बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और जनाब मेरी माई के लिए क्या हाल चाल है, ज़रा सोच कर बताएं। क्या आप भी उनमें से हैं जो हर चीज़ तोल तोल कर खाते हैं, कैलोरीज का ध्यान रखते हैं और फिर थक हार कर छोड़ देते हैं, और फिर जब आप नॉर्मल खाना खाने लगते हैं तो आपका वज़न फिर से बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सच तो ये है कि सख्त डाइट तो ज़्यादा लंबे अरसे तक चल ही नहीं सकती। कितना अच्छा हो कि ज़िंदगी गुजारने का कोई नया ट्रेंड ना हो, बल्कि 1400 साल पुराना ट्रेंड आपको बताया जाए, और वो 1400 साल पुराना तरीका आसान भी हो और इजी भी हो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने का ऐसा तरीका बताया है जो आपकी ज़िंदगी को और आपके जिस्म को मुनासिब रखता है। हजूर पाक ने जो तरीका बताया वो बिना डाइटिंग और बिना एक्सरसाइज के। मैं आपको कुछ ऐसी आदतें बताने वाली हूँ जो मैं खुद 5 साल से अपना रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चों के बाद भी मैं फ़िट और तंदुरुस्त हूँ। हालांकि आपको बताया ना कि मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर भी मैं इतनी फ़िट और तंदुरुस्त रहती हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या करती हूँ कि मैं इतनी फ़िट रहती हूँ और इतनी यंग नज़र आती हूँ। हालांकि इस काम के लिए मैंने कभी भी सख्त डाइटिंग नहीं की, और ना ही मैंने कभी जिम जाने की ज़रूरत महसूस की, और ना ही मैंने कभी घर में कोई एक्सरसाइज करने की कोशिश की है। सिर्फ ज़िंदगी की कुछ आसान आदतें और सुन्नत के मुताबिक लाइफस्टाइल गुजार रहा है। आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह इंटरमीडिएट फास्टिंग और लो कैलोरीज डाइट, हाई प्रोटीन डाइट और न जाने कौन कौन सी डाइट की बातें होती रहती हैं। हर कोई ये कहता था ये खाओ वो खाओ, ये ना खाओ वो ना खाओ, मीठा छोड़ दो, कार्ब छोड़ दो, चावल छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, और पता नहीं क्या क्या छोड़ दो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आसान और सादा तरीका पहले से ही मौजूद है, बस हमें उसे अपनाने की ज़रूरत है। सही वज़न हमारे हार्मोन और हमारे निज़ाम हाजमा का होता है। कुछ हार्मोन्स ये तय करते हैं कि हमें कब भूख लगेगी, और कुछ हार्मोन्स ये तय करते हैं कि हमारी कितनी ताकत सर्फ होगी जिस्म की, और हमारे जिस्म की चर्बी कहाँ कहाँ जमा होगी और कहाँ कहाँ नहीं जमा होगी। अगर जिस्म का बैलेंस बिगड़ जाए तो भी कम खाने और ज़्यादा मेहनत के बावजूद भी हमारा वज़न बिल्कुल बढ़ेगा। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी आसान आदतें बता रही हूँ जो कि जिस्म के बैलेंस को बिल्कुल बराबर रखती हैं और आपके जिस्म को भी सेहतमंद बनाती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ पानी पीने का तरीका। अक्सर मेरी मायके वालियों को पानी पीने का तरीका ही नहीं पता। आपको चाहिए कि खाना खाने के फ़ौरन बाद ढेरों ढेर पानी पीने से बचें। आपको चाहिए कि बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि आप खाना खाने से पहले पानी पी लें, और खाना खाने के दौरान भी बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, लेकिन कोशिश ये करें कि खाना खाने के बाद आप पानी ना पिएं। इससे आपका निज़ाम हाजमा भी दुरुस्त रहता है और जिस्म में भारीपन भी नहीं महसूस होता। और एक और आदत जो मैं रोज़ाना करती हूँ, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना। आप 1 गिलास पानी लें सादा, और आप बैठकर आराम से तसल्ली से उसको सिप सिप करके पानी पिए, घूंट घूंट करके आराम से तसल्ली से पिएं। मैं आपको बताऊं, अगर आपको पानी पीने की आदत नहीं है सुबह उठते साथ ही, तो आप अपनी बेड की साइड टेबल पर 1 गिलास पानी रख लें, ताकि सुबह उठते ही आपको पानी नज़र आए और आप वो पानी पी लें। अक्सर लोग पानी में बहुत सारी चीज़ें मिलाकर पीते हैं, लेकिन सादा पानी जो रूम टेम्परेचर पर हो वो पीना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। सुन्नत के मुताबिक बैठकर और छोटे छोटे घूंट पीने से निज़ाम हाजमा, दिमाग, सेहत और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये छोटी सी आदत जिस्म को अंदर से साफ़ सुथरा कर देती है और बिल्कुल तरोताज़ा महसूस होता है आपको। दूसरी आदत है कि पेट भर कर खाना नहीं खाना चाहिए। हमें सुन्नत के मुताबिक हमारी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कभी भी पेट भर कर खाना नहीं खाना चाहिए। हमेशा पेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करके खाना खाना चाहिए। एक हिस्सा खाने के लिए मुख्तस होना चाहिए, एक हिस्सा हवा के लिए, और एक हिस्सा पानी के लिए मुख्तस होना चाहिए। फिर हमें खाना खाना चाहिए। हमें कभी भी पेट भर कर खाना नहीं खाना चाहिए। जब आपका दिमाग आपको सिग्नल देना शुरू कर देता है कि आपका पेट भर चुका है, तो आपको खाना उसी टाइम छोड़ देना चाहिए। और दिमाग सिग्नल तब देता है जब हम लोग मोबाइल, टीवी कुछ नहीं इस्तेमाल करते। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ खाने की तरफ ध्यान देकर जब खाना खाते हैं तो हमारा दिमाग हमें सिग्नल देता है, वरना हमारा दिमाग सिग्नल देता रहता है और हमें पता नहीं चलता, और हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि पहले सब कुछ छोड़ दें और पूरा खाने की तरफ ध्यान दें, और खाना खाने से पहले उसको खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना खाना चाहिए, ताकि वो हमारे हाजमे के लिए बेहतर हो। और कई बार हम लोग जल्दी जल्दी में बड़े बड़े नवाले भी मुंह में डाल लेते हैं,
جس کی وجہ سے ہمارے دماغ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کھانا زیادہ کھایا یا کم کھایا، اور وہ سگنل دینے میں کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آرام سے بیٹھ کر تسلی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نوالوں کے ساتھ کھانا کھائیں، تاکہ ہمارے دماغ کو کنفیوژن نہ ہو اور وہ ہمیں اچھے سے سگنل دے سکے۔ تیسرا طریقہ ہے روزے رکھنا۔ آج کل لوگ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی باتیں کرتے ہیں۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی آپ کو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی بات بتاتے ہیں، لیکن یہ طریقہ تو سنت میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، اس سے ہمارے نظام ہاضمہ کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اور یہ طریقہ سنت میں پہلے سے بھی موجود ہے۔ اور آپ کوشش کریں کہ آپ رات کا کھانا سونے سے کم 2-3 گھنٹے پہلے کھائیں، اور بھاری کھانا تو رات کو بالکل بھی مت کھائیں، اس سے آپ کے معدے پر اثر پڑتا ہے۔ لیکن اگر رات کو کھانا دیر سے کھانا پڑے تو آپ کوشش کریں کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد مت سوئیں، کم از کم بھی آپ اٹھ کر تو 100 سے 150 قدم لازمی چل لیں، تاکہ آپ کا کھانا تھوڑا نیچے ہو جائے۔ چوتھی عادت، ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم کھانا ہمیشہ ہلکا کھائیں رات کو سونے سے پہلے۔ لیکن اگر کوئی بات نہیں، کبھی کبھی رات کو انسان ہے زیادہ کھانا کھا جاتے ہیں یا ہیوی کھانا کھا لیتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ صبح اٹھ کر کھانے کو کم سے کم کھا لیں، اور اگلے دن کا کھانا آپ ہلکا رکھ لیں، اس سے آپ کا جسم اپنے آپ بیلنس برقرار کر لے گا۔ عادتوں کو درست رکھنا ضروری ہے، پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں، کیونکہ پرفیکٹ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ پانچویں عادت ہے کہ سنت کے مطابق روزانہ کچھ نہ کچھ کھانا کھانا چاہیے، جیسا کہ زیتون، کھجور یا گڑ۔ اگر آپ کو زیتون مہنگے لگتے ہیں، جو کہ ہیں بھی، اور آپ نہیں لے سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ کھجور کا استعمال کر لیں۔ اور اگر آپ کو کھجور نہیں مل رہی، اکثر بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کھجور نہیں ملتی، حالانکہ مل بھی جاتی ہے، لیکن چلے اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، گڑ تو ہر وقت اویلیبل ہے اور ہر جگہ سے بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ اچھی صحت اور متناسب جسم کے لیے کبھی بھی ہمیں بھاری ہیوی ڈائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی ایسی ہیں جو ہمارے جسم کو موٹا نہیں ہونے دیتی اور ہماری صحت کو بھی اچھا رکھتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی عادتوں کو اپنا لیں، اور پھر دیکھیں ہماری زندگی کیسے بہتر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے، اور کمنٹ تو ضرور کیجیے گا، کیونکہ میری مائکے والی مجھے جب کمنٹ کرتی ہیں تو پھر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے موٹیویشن بھی ملتی ہے۔ چلیں اب آپ میری ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھیے گا۔ چلیں پھر بعد میں ملیں گے، اللہ حافظ۔